गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आज जनाब तैयार हो जाएं उर्दू अदब, शायरी और फनून लतीफ़ा से जुड़े हुए हमारे वो दोस्त जो कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर अच्छी उर्दू सुनना, बोलना और इस सारे फ़न के अंदर महारत हासिल रखते भी हैं और करना चाहते भी हैं, और शुअरा की बातें सुनते हैं, उन की कहानी, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए कि आज राइजिंग पाकिस्तान में हम फीचर करने जा रहे हैं द लिविंग लेजेंड मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब को। और वो कई बार हमारे शोबे तशरीफ़ भी ला चुके हैं, रौनक बढ़ा चुके हैं, लेकिन आज इफ्तिखार साहब ख़ुद तो तशरीफ़ नहीं ला रहे। वो लाहौर में फैज़ फेस्टिवल में बहुत मसरूफ़ थे कल और परसों 2 दिन। मैं भी वहीं था, उसकी बातें भी साथ साथ आपको बताएंगे। बहुत लुत्फ़ आया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। मैं तो रातों रात गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद पहुँच गया हूँ, लेकिन इफ्तिखार भाई ज़ाहिर अभी आराम कर रहे हैं, वो 1-2 दिन में आएंगे। तो आज जब हम उनको फ़ीचर कर रहे हैं तो उन पे बात करने के लिए 2 बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। एक तो हमारे साथ आ रही हैं आयशा अकरम, जो कि एक फ़िल्म मेकर हैं। 15 साल से वो मुख्तलिफ डेवलपमेंट इशूज़ पे डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स बनाती हैं, और आज आयशा की एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है जिसका उन्वान है 12वां खिलाड़ी। वो पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी होम उस डॉक्यूमेंट्री को फ़ीचर करने जा रहा है। आज रात 10 बजे आप उसे पीटीवी होम की स्क्रीन्स पर उस डॉक्यूमेंट्री को भी देखेंगे, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री का आज हम एक प्रोमो भी रिलीज़ करेंगे अभी कुछ देर में इस शो में, और आयशा भी तशरीफ़ लाएंगी। और इफ्तिखार साहब पे जो ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, जो उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है 12वां खिलाड़ी, उसी से मुस्तार लिया गया है ये नाम डॉक्यूमेंट्री का, उस पे तफसील से बात होगी। इसके अलावा जनाब हमारे एक और दोस्त आ रहे हैं जो कि डीन है सोशल साइंसेस के अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहिर। और डॉक्टर साहिर जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है इफ्तिखार आरिफ साहब पे, इफ्तिखार आरिफ फ़न और शख्सियत। उस हवाले से भी उनसे बात होगी। तो हमने सोचा आयशा और डॉक्टर साहिर को एक साथ आपसे मिलवाया जाए और द लिविंग लेजेंड मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब को आज हम राइजिंग पाकिस्तान में फ़ीचर करें। तो वो तमाम इफ्तिखार आरिफ साहब के फ़ैन्स जो हैं वो मुतवज्जे हो जाएं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा आज एक बहुत अहम मौजू पे हमने बात करनी है, और ऐसा मौजू है जिस पे अक्सर ही हम शो में बात कर रहे होते हैं और मैं डांट भी रहा होता हूँ। ख़ास तौर पे यंग बच्चियों को मैं डांटता हूँ कि जो रंग गोरा करने के चक्कर में पड़कर ऐसी ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं कि उसके बाद इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्किन पे भी, और अंदरूनी तौर पे भी सेहत ख़राब होती है। आज हम एक ऐसे मेहमान को आपसे मिलवाने ला रहे हैं कि राइजिंग पाकिस्तान की टीम ने सोचा कि यार तौसीक भाई पे अगर आपको एतमाद नहीं है और मेरी बात नहीं सुनते ख़वातीन और हज़रात भी वैसे रंग गोरा करने के चक्कर में पड़े हुए होते हैं, तो हम आपकी मुलाकात करवाएं प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशर अहमद मशहूद साहब से, जो कि आएंगे और आज मैं नहीं, आज वो डांटेंगे आपको, इसलिए कि रिसर्च ने साथियों साबित किया है कि जो रंग गोरा करने की क्रीमें हैं ये वाकई मुज़र सेहत हैं। इससे रंग गोरा क्या होना होता है, ज़िंदगी के और बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आज इस हवाले से वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक्स के डॉक्टर हैं, तो आज उनसे डॉक्टर मशहूद से हम डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है हमारी स्किन पे। हम तो बज़ाहिर रंग गोरा कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जाके क्रीम अंदर करती क्या है, इस पे तफसील से बात होगी। और जनाब मेरा फेवरेट क्लास फेलो कौन आ रहा है, चलें गैस, आज मैं नहीं आपको बता दूं। जब मैंने कहा मेरा फेवरेट क्लास फेलो, तो लेट्स सी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि स्क्रीन पे आपके लिए आवेज़ा किया जा रहा है, और हमारा इंस्टाग्राम राइजिंग पाकिस्तान का, उस पर बताएं कि आज किस सेक्शन में मेरा कौन सा क्लास फेलो है जिसको मैं कह रहा हूं मेरा फेवरेट क्लास फेलो। तो कौन आ रहा है आज, आप गेस करें, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाई जाएगी से। ये कौन है, जल्दी जल्दी आमना और उनकी 4 मेंबर टीम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही है। हमें बताइए कि आपने गेस किया या नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स राबेल तो होंगी जो 3 आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएंगी, और आपके मैसेजेस और आपकी भेजी गई पेंटिंग्स और तस्वीर से राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को हम तड़का लगाएंगे। तो ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान।
जी, आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया और कुछ का जवाब गलत हुआ, जिनका जवाब दुरुस्त हुआ, भाई क्या बात है, मान गए आपको कि आपने सही गेस किया। मेरे फेवरेट अरहम आज हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या सीन है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने मुझे पिछली बार असाइनमेंट दी थी मैंने वो पूरी कर लिया। ओके, वेरी गुड, शुक्र है किसी ने असाइनमेंट पूरी की है। लोग यहाँ पे सेगमेंट करके, शो करके, नाश्ते वाश्ते करके घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं तौसीक अंकल ने कोई काम दिया था, होमवर्क। क्या होमवर्क था जी? आपने मुझे कहा था कि जिस तरह मैंने 7 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात की थी, तो आप जो लिसनिंग की स्किल्स होती हैं, जो ऐसे कोई वेज होते हैं जो आपको एक अच्छा लिसनर बनाते हैं, उसके बारे में मैं वो लेकर वो टॉपिक लेकर आया। वेरी गुड। और हमारी सोसाइटी को ना, और हम इस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत है जी। हम लोग सुनते नहीं है ना, हम ये सोच रहे थे कि अब मैंने क्या आर्गूमेंट देना है, मैंने क्या बात करनी है, और मैंने गुफ्तगू को कैसे जीतना है, विच इज़ गुड। लेकिन इस साइकिल के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे सामे भी बने, अच्छे लिसनर भी बने। बताइए जी, कैसे बनना अच्छा लिसनर? मैं आपके लिए 5 पॉइंट्स लेकर आया हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पे अटेंशन। अच्छा। अभी एक बहुत ज़रूरी बात है। सोचें आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हैं और आप उनमें से एक दोस्त आपका बात करना शुरू कर देता है, तो अगर आप अपने एक और दोस्त से बात करेंगे या दूसरे दोस्त की तरफ देख रहे होंगे या रैंडमली किसी जगह देख रहे होंगे, तो ऐसे लग रहा होगा कि आप उनकी बात को सुन ही नहीं रहे। हाँ जी, तो ये ज़रूरी है, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं और आप मेरी बात के साथ एग्री कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं मेरी बात को, ठीक है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम दो अल्फाज का मतलब और हम जान सकें और इनका फ़र्क वाज़े रख सकें, और वो है हेयरिंग और लिसनिंग। जी। है ना? हेयरिंग, आप मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बट आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। आई एम हेयरिंग योर साउंड बट आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। यानी मैं समझ के नहीं सुन रहा, मैं सुन तो रहा हूँ। वो बचपन में हमें कहा करते, तुम्हारे एक कान से बात घुसती है, दूसरे कान से निकल जाती है, टीचर डांटती होती थी, है ना? इसका यही मतलब था कि आप अच्छे उसको लिसन नहीं करे, उसको अटेंशन नहीं दे रहे। बिल्कुल जी। ठीक। और एक और बात ये होती है कि अगर दो बंदे एक कम्प्लीटली डिफरेंट बात के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप रैंडमली, आपने एक लफ्ज़ सुना, उनमें से आप रैंडमली एक और बात शुरू कर दे कि हाँ ये तो ये इस तरह का होता है। एग्जैक्टली, यानी पूरी बात समझे बिना एक दो लफ्ज उचक लिए और उससे अपनी बात का मतलब निकाल लिया। जी। यानी पूरी बात सुननी जरूरी है। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। शो दैट यू आर लिसनिंग। अच्छा, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बस उधर देख रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, तो ये तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी तरफ अटेंशन भी नहीं दे रहे और आप उनकी बात सुन भी नहीं रहे। तो जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी बात से इस तरह हैंड और फेस जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, और जिस तरह आप सर हिला रहे हैं मेरी बातों में, इसका मतलब आप सुन रहे हैं। और एक और, नॉन वर्बल एंड वर्बल रिस्पॉन्सेज। ये नॉन वर्बल रिस्पॉन्स है कि आप अपना सर हिला रहे हैं, वर्बल के हाँ अच्छा ये सही बात की आपने, इस तरह वर्बल रिस्पॉन्सेज होते हैं। ओके, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि बस मैं उधर हूँ, हाँ भी आवाज़ आ रही है अरहम की, तो बस ठीक है मैं सुन रहा हूँ अरहम क्या कह रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके, हाँ यूं करके हल्का सा देख भी लिया, है ना? दिस ऑल्सो लुक्स रूड, थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता। तो जब आप, बड़ी अच्छी बात हमें अरहम ने बताई कि जो नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज भी बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि आप कह के बताएं कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, आप अपने अंदाज, अपने हाथ के इस्तेमाल से, अपनी आँखों के इस्तेमाल से, अपने चेहरे, अपनी गर्दन, अपने सर की मूवमेंट से आप अपने साथी को ये एहसास दिला सकते हैं कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और जो तुम कह रही हो या कह रहे हो वो बात मुझे समझ आ रही है। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक जी, हमें भी समझ आ गई आपकी बात। अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रोवाइड फीडबैक। अच्छा, ये क्या मतलब है जी इसका? बेसिकली अगर आपका कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है या कोई भी बड़ा आपसे बात कर रहा है, तो आप उनकी बात सुने, और अगर आपसे वो पूछें कि ये बात सही है या नहीं, तो आप उन्हें पॉजिटिव फीडबैक दें, ताकि उन्हें भी समझ आए कि उसने मेरी बात सुनी है, अंडरस्टैंड किया, और उसकी तरफ उसने उन सारे पॉइंट्स को देखकर मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। अच्छा, पॉजिटिव में मैं आपकी इजाज़त से अरहम मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो। अगर आप उससे डिसएग्री भी कर रहे हैं, लेकिन उसको जब तक आप रिस्पांस नहीं देंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक आप उसकी बात सुनेंगे नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि मैं, हो सकता है मैं आपसे डिसएग्री करूं कि भी रेड रंग का स्वेटर जो है वो मॉर्निंग शो में नहीं पहनना चाहिए, फ़र्ज़ करो मेरा ये एक ख्याल है, और मेरे ख्याल में आज आपको ब्लू रंग का स्वेटर पहनना चाहिए था, आपने रेड पहना हुआ है। अब हम दोनों इस बात पे डिसएग्री कर रहे हैं, तो डिसएग्रीमेंट बुरी चीज़ नहीं है,
उसका इजहार किस तरह से हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो जी। आपकी इजाजत से मैं ये इसमें ऐड करना चाहता जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हूँ। आपसे ही सीखा है जो कुछ भी सीखा है ना। जी क्या मतलब? आपने ही बोला है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। डेफर्ड जजमेंट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपने आपने 2 लफ्ज़ बोले और मैं कहूँ यार ये तो सही नहीं है, आपने तो सही बात नहीं की, मैं तो ये नहीं करता, तो ये सही नहीं है। आपने पहले उनकी बात सुननी है, समझनी है, एंड देन यू नीड टू से कि अगर उनकी बात में कोई चीज़ गलत थी, आप ऑफेंड हुए हो, तो आप तब उन्हें कह सकते हो कि हाँ ये बात आपने सही नहीं की। बिल्कुल सही। हम पूरी बात सुनते ही नहीं है ना, जी है ना, उचक लेते हैं हम। अभी आधी बात हुई होती है और हम अपना जजमेंट पे पहुंच जाते हैं कि अच्छा यार हम तो यूं ये कह रहा है। हमें पूरी बात सुननी चाहिए। जी हम लोग वैसे ये इंटरनेट ने ना बड़ा गड़बड़ कर दिया। जी क्या बिल्कुल। ख्याल है ना, जी ये यंग बच्चे जो है ना, हम आपसे जो आगे का 15-20 साल 25 साल जो आपसे छोटे बच्चे हैं, वो ठीक बच्चे नहीं है। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल। है? अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि आप खुद अच्छे लिसनर हैं। जिस तरह जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था तो साथ साथ मैंने भी थोड़ा सा लर्न किया था, क्योंकि पहले मुझे इस तरह की चीज़ों का नहीं पता था। बिकॉज आफ्टर रिसर्च मुझे अब पता लगा है, और अब मैं उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ टू मेक माई सेल्फ अ गुड लिसनर। और पिछली बार जो मैंने 7 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की थी, तो उससे भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपने स्कूल में इस तरह की को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं? कोई स्पीच कॉन्टेस्ट, कोई ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट, कोई? वो इतने ज़्यादा होते तो नहीं है, लेकिन जब होते हैं तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती अब कम होते हैं ना, हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। अब आप लोगों पे पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है हूँ। जी है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि आप क्लास में ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चों में हो या मेरे जैसे हो? मैं मिडिल में हूँ। मिडिल में, जी यानी मेरे से ऊपर, लेकिन और शरारतों में? वो भी मैं मिडिल में हूँ। नहीं नहीं नहीं, शरारतों में मेरा ख्याल है अरम जो है ना वो थोड़ा ऊपर है। अच्छा, ये अरम की एक और स्लाइड रहती है, ये पूरी हो गई? एक और रहती एक है। रहती है। Respond appropriately. appropriately. इसका क्या अच्छा। मतलब है? इंग्लिश मेरे ऊपर से गुजर गई। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। अगर ये जिस तरह डेफर्ड जजमेंट की तरह ही है कि अगर आप उनकी बात सुने बगैर उनको जवाब दे देंगे कि नहीं ये नहीं सही, आपने ये बोलना था, तो आप अपना रिस्पॉन्स देने से पहले आप उनकी बात ये सुने कि वो चीज़ तो नहीं बोल रहे ना, और आपने उनके सारे पॉइंट्स को पहले एक्नॉलेज करना है। आपने जिस तरह मैं आपकी बोलूँ कि आपने जो ये बात की थी उससे मैं ये पॉइंट लेकर आपको ये जवाब देना हूँ, तो वो करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे दूसरे बंदे को भी समझ आता है कि ही पेड अटेंशन, और उससे बाकी सारे भी पॉइंट्स इस्तेमाल किए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये मेरा ख्याल है जो आपने 2-3 पॉइंट्स बताए अरम, मेरा ख्याल है ये अच्छे लिसनर के साथ साथ अच्छे रीडर की क्वालिटीज़ भी हैं। हम पढ़ते भी हैं ना तो बस सरसरी पढ़ लिया, जी हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। तो मैं तो कभी कोई किताब पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मैं एक चैप्टर पढ़ने के बाद कई बार उसी को दोबारा पढ़ता हूँ, उसको ज़्यादा अपने अंदर उतारने के लिए, जी, ताकि मेमोराइज हो जाए। मेमोराइज हो, आपको उसकी बात समझ में आए। जी थैंक यू वेरी मच जनाब, वेलकम। बड़ा ज़बरदस्त, आपने हमें सुबह सुबह एक अच्छा लिसनर बना दिया। ठीक है, हाई फाइव होना चाहिए इस पे। ये लो जी, थैंक यू वेरी मच। अरहम का सेगमेंट आपको कैसा लगा? आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे राइजिंग पाकिस्तान के इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर बताना है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगी राबेल ला रही हैं आपके लिए 3 ज़बरदस्त मज़ेदार गुड न्यूज़, कुछ आपके मैसेजेस, आपके तस्वीर, आपके पैगामात। अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।